तेलंगाना में मुंबई पुलिस ने ड्रग माफिया को ऐसा झटका दिया कि पूरा देश दंग रह गया। 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, 32,000 लीटर कच्चा माल और 13 खतरनाक तस्कर पकड़े गए। इस मेगा ऑपरेशन पर आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मुंबई की मीरा भाईंदर पुलिस ने तेलंगाना के चेरापल्ली में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में सालों से चल रहा था काला कारोबार। 32,000 लीटर मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स का कच्चा माल और 35,000 लीटर खतरनाक रसायन जब्त किए गए हैं। और हाँ, इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पूरे 12,000 करोड़ रुपए। पुलिस ने इस रैकेट के 13 तस्करों को धर दबोचा है, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मुल्लाह भी शामिल है। देश के युवाओं में जहर घोलने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक आईटी एक्सपर्ट है, जो केमिकल फैक्ट्री की यार्ड में ये खतरनाक खेल खेल रहा था। सवाल ये है कि इतना बड़ा रैकेट इतने समय तक कैसे चलता रहा। पुलिस की 1 महीने की खुफिया निगरानी, ड्रोन की मदद और 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया। एक विदेशी महिला के पास से 200 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। और इसी बरामदगी से ये मामला शुरू हुआ था और फिर सुरागों ने पुलिस को इस विशाल ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुँचा दिया। मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं, युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा है। पब, क्लब और नाइट लाइफ में इसका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लत जानलेवा है। और अब इस रैकेट के पर्दाफाश ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट के तार सिर्फ तेलंगाना और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसके लिंक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया और शायद अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की सनसनीखेज कार्रवाई ने ड्रग माफिया को संदेश दे दिया है, भारत में नशे का कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये है कि इस रैकेट का अगला कनेक्शन कहां खुलेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना में मुंबई पुलिस ने ड्रग माफिया को ऐसा झटका दिया कि पूरा देश दंग रह गया। 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, 32,000 लीटर कच्चा माल और 13 खतरनाक तस्कर पकड़े गए। इस मेगा ऑपरेशन पर आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मुंबई की मीरा भाईंदर पुलिस ने तेलंगाना के चेरापल्ली में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में सालों से चल रहा था काला कारोबार। 32,000 लीटर मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स का कच्चा माल और 35,000 लीटर खतरनाक रसायन जब्त किए गए हैं। और हाँ, इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पूरे 12,000 करोड़ रुपए। पुलिस ने इस रैकेट के 13 तस्करों को धर दबोचा है, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मुल्लाह भी शामिल है। देश के युवाओं में जहर घोलने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक आईटी एक्सपर्ट है, जो केमिकल फैक्ट्री की यार्ड में ये खतरनाक खेल खेल रहा था। सवाल ये है कि इतना बड़ा रैकेट इतने समय तक कैसे चलता रहा। पुलिस की 1 महीने की खुफिया निगरानी, ड्रोन की मदद और 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया। एक विदेशी महिला के पास से 200 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। और इसी बरामदगी से ये मामला शुरू हुआ था और फिर सुरागों ने पुलिस को इस विशाल ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुँचा दिया। मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं, युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा है। पब, क्लब और नाइट लाइफ में इसका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लत जानलेवा है। और अब इस रैकेट के पर्दाफाश ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट के तार सिर्फ तेलंगाना और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसके लिंक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया और शायद अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से
पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में, और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की सनसनीखेज कार्रवाई ने ड्रग माफिया को संदेश दे दिया है, भारत में नशे का कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये है कि इस रैकेट का अगला कनेक्शन कहां खुलेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना में मुंबई पुलिस ने ड्रग माफिया को ऐसा झटका दिया कि पूरा देश दंग रह गया। 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, 32,000 लीटर कच्चा माल और 13 खतरनाक तस्कर पकड़े गए। इस मेगा ऑपरेशन पर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मुंबई की मीरा भाईंदर पुलिस ने तेलंगाना के चेरापल्ली में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में सालों से चल रहा था काला कारोबार। 32,000 लीटर मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स का कच्चा माल और 35,000 लीटर खतरनाक रसायन जब्त किए गए हैं। और हाँ, इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पूरे 12,000 करोड़ रुपए। पुलिस ने इस रैकेट के 13 तस्करों को धर दबोचा है, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मुल्लाह भी शामिल है। देश के युवाओं में जहर घोलने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक आईटी एक्सपर्ट है, जो केमिकल फैक्ट्री की यार्ड में ये खतरनाक खेल खेल रहा था। सवाल ये है कि इतना बड़ा रैकेट इतने समय तक कैसे चलता रहा। पुलिस की 1 महीने की खुफिया निगरानी, ड्रोन की मदद और 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया। एक विदेशी महिला के पास से 200 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। और इसी बरामदगी से ये मामला शुरू हुआ था और फिर सुरागों ने पुलिस को इस विशाल ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं, युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा है। पब, क्लब और नाइट लाइफ में इसका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लत जानलेवा है। और अब इस रैकेट के पर्दाफाश ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट के तार सिर्फ तेलंगाना और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसके लिंक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया और शायद अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है, और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में, और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की सनसनीखेज कार्रवाई ने ड्रग माफिया को संदेश दे दिया है, भारत में नशे का कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये है कि इस रैकेट का अगला कनेक्शन कहां खुलेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना में मुंबई पुलिस ने ड्रग माफिया को ऐसा झटका दिया कि पूरा देश दंग रह गया। 12,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, 32,000 लीटर कच्चा माल और 13 खतरनाक तस्कर पकड़े गए। इस मेगा ऑपरेशन पर आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मुंबई की मीरा भाईंदर पुलिस ने तेलंगाना के चेरापल्ली में एक गुप्त ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारा। इस फैक्ट्री में सालों से चल रहा था काला कारोबार। 32,000 लीटर मेफेड्रोन यानी एमडी ड्रग्स का कच्चा माल और 35,000 लीटर खतरनाक रसायन जब्त किए गए हैं। और हाँ, इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पूरे 12,000 करोड़ रुपए। पुलिस ने इस रैकेट के 13 तस्करों को धर दबोचा है, जिनमें एक बांग्लादेशी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मुल्लाह भी शामिल है। देश के युवाओं में जहर घोलने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक आईटी एक्सपर्ट है, जो केमिकल फैक्ट्री की यार्ड में ये खतरनाक खेल खेल रहा था। सवाल ये है कि इतना बड़ा रैकेट इतने समय तक कैसे चलता रहा। पुलिस की 1 महीने की खुफिया निगरानी, ड्रोन की मदद और 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी ने इस काले धंधे का पर्दाफाश किया। एक विदेशी महिला के पास से 200 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। और इसी बरामदगी से ये मामला शुरू हुआ था और फिर सुरागों ने पुलिस को इस विशाल ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। मेफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं, युवाओं को नशे के दलदल में ढकेल रहा है। पब,
क्लब और नाइट लाइफ में इसका तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी लत जानलेवा है। और अब इस रैकेट के पर्दाफाश ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट के तार सिर्फ तेलंगाना और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसके लिंक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया और शायद अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की सनसनीखेज कार्रवाई ने ड्रग माफिया को संदेश दे दिया है, भारत में नशे का कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल ये है कि इस रैकेट का अगला कनेक्शन कहां खुलेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।